20 प्लेट्स लच्छा पराठा ईटिंग चैलेंज जुड़वा चीटिंग। पुरुषोत्तम विश्वास को बीवी और 2 बच्चे थे। वो एक सेठ के पास गोदाम में लिपिक के काम करके बीवी और बच्चों का पालन पोषण करता था। उनके दोनों जुड़वे बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते थे। उनका नाम रोहित और मोहित था। वो दोनों बहुत बदमाश बच्चे थे। दोनों एक जैसे दिखने के वजह से घर में ही नहीं बल्कि बाहर भी सबको कंफ्यूज करके हंसते रहते थे। उदाहरण के लिए उनकी माँ पैसे देकर किराना दुकान में जाकर 1 किलो आटा और आधा किलो दाल लाने के लिए बोली तो पहले रोहित जाकर 1 किलो आटा और आधा किलो दाल दीजिए कहकर पूछा। तब वो शॉप वाला उनको पैकेट्स देकर 120 कहकर थोड़ा बगल में घूमते ही उन पैकेट्स को लेकर धीरे से चला गया। फिर उसके जगह पर मोहित खड़ा होकर क्या सेठ जी और कितना देर लगेगा कहकर उनको जल्दी करता था। तब वो शॉप वाला ये क्या, अभी तो पैकेट्स निकाल कर इधर ही रखा था ना, नहीं लिया है क्या पूछा। तब मोहित क्या लेना है, आपको पहले देना है ना, तभी लेंगे ना, अगर लिया होता तो मेरे हाथ में रहना चाहिए ना कहा। तब शॉप वाला सर खुजालते हुए फिर उसको और 1 किलो आटा का पैकेट और आधा किलो दाल का पैकेट दिया तो वो लेकर पैसे देकर चला गया। फिर दोनों ने माँ को वो पैकेट्स देकर एक्स्ट्रा पैकेट्स को दूसरा दुकान में 120 में बेचकर उनको पसंदीदा लच्छा पराठे खरीदकर खाते थे। क्लास में होमवर्क नहीं करने के वजह से रोहित को टीचर ने क्लास खत्म होने तक खड़ा होने का पनिशमेंट दिया। तब रोहित कुछ 10 मिनट के लिए खड़ा होकर टीचर देखे बिना बेंच से उतरकर बैठना, फिर तुरंत मोहित उनके जगह पर चढ़कर खड़ा हो जाना। ऐसे 10 मिनट के बाद उतरने के बाद फिर से रोहित का चढ़ना, ऐसे पैर को दर्द दिए बिना मैनेज करते रहते थे। उस गांव में धनराज नाम का एक बड़ा धनवान रहता था। एक दिन उसकी बीवी ओ जी, इस चैत्र मास में ही तो है ना, दादाजी गुजर के 1 साल हो गए। उसके लिए सारे मेहमानों को उनके पसंदीदा लच्छा पराठा भी खाने में रखने के लिए सोच रही हूँ। आप क्या कहते हो बोली। तब धनराज अच्छा सोच है। मेरे पिताजी जब अच्छे उम्र के थे तब खाने में लच्छा पराठे कुछ 20 या 30 रहना पड़ता था। उतना ही नहीं, वो एक कुश्ती खेलने वाले पहलवान भी थे कहा। तब उसकी बीवी अच्छा, तो फिर एक खाने का मुकाबला रखते हैं, हमारे अतिथि को मनोरंजन भी होगा ना। जो कोई भी बिना रुके 20 लच्छा पराठा खाएंगे उनको 20,000 रुपया इनाम कहकर देंगे। जो जीतेगा उसको ससुर जी के नाम पर लच्छा पराठा पहलवान कहकर पुरस्कार भी देंगे बोली। तब धनराज वेरी गुड कहा। फंक्शन के दिन मैदान में बड़ा शामियाना लगाकर धनराज लच्छा पराठा कंपटीशन विनर गेट्स 20,000 कहकर बोर्ड लगाया। फिर एक टेबल पर लच्छा पराठे बहुत सारे रखे हुए थे। एक के बाद एक आकर खाकर वो खा नहीं पाकर बाप रे नहीं खा पा रहे हैं कहकर बहुत थक जाकर चले जा रहे थे। वहीं पर ये सब देख रहा रोहित और मोहित को आस पैदा हुआ। फिर रोहित क्या रे, सब पागल नमूने जैसा है, मैं होता तो पूरा आराम से खा लेता था कहा। तब मोहित रुको, थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर तुम 10 या 15 खाने के बाद और नहीं खा पाए तो अच्छा मौका मिस हो जाएगा। उसके ऊपर पराठा को देखा है क्या, बड़ा साइज में बनाए हैं, इसलिए कहकर रोहित के कान में कुछ कहा। तब रोहित अच्छा है, वैसे ही करेंगे कहकर रेफरी के पास जाकर मैं मुकाबला में हिस्सा लूंगा जी कहा। तब रेफरी बड़े बड़े लोग ही नहीं खा पा रहे हैं, तुम बच्चे क्या खाओगे, जाओ कहा। तब रोहित ने तुरंत ही 4 पराठे लेकर अच्छा फटाफट खाकर देखिए अब तो विश्वास करोगे कहा। तब रेफरी सर खुजालते हुए ठीक है कंटिन्यू बाबू कहा। उसी बीच मोहित चुपके से टेबल के नीचे घुस गया। रोहित ने पराठा खाना शुरू किया।
बीच में किसी को भी दिखे बिना दूसरा हाथ से और भी पराठे नीचे बैठा मोहित को देने लगा। वैसे पूरे पराठे खत्म हो गए। वो देखकर रिफरी, अरे बाप रे, तुम इंसान हो या राक्षस, बाप रे तुम ही जीत गए हो, कहते ही सब लोगों ने तालियां बजाए। तब धनराज, इस बच्चे को 25 लच्छा पराठे खाते हुए ऊपर से देखकर मेरा पिताजी का आत्मा बहुत खुश होंगे, इसलिए 20 से भी ज्यादा 25 खाने वाले इस बच्चे को 25,000 रुपए देकर लच्छा पराठा पहलवान का पुरस्कार भी दे रहा हूँ, कहकर पैसे दिया। घर में अपने माँ से दोनों बच्चे, माँ हम दोनों ने स्कूल में एक मुकाबला में 25,000 जीता है, कहकर उनका पैर को छूकर उसको पैसे दिया तो वो आश्चर्य से देखकर दोनों को गले में लिया।